नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 71वीं तथा बालवग्ग की 12वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। नहि पापं कतं कम्मं सज्जुखीर्युमुच्यति उहंतं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो यु पावको। न नहीं ही निश्चय ही। पापं कतं कम्मं कतं किए गए। कम्मं पापम कम्मं पाप कर्म। खीर्यु दूध के समान। मुच्यतिना विकार नहीं बनाते। भस्मच्छन्नो इव राख से ढके हुए के समान। पावको पावक अग्नि। दहंतं जलाते हुए। बालमन्वेत मूर्ख कर्ता का पीछा करते हैं। तो नहि पापं कतं कम्मं सज्जुखीर्युमुच्यति दहंतं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो यु पावको। जैसे ताजा दूध तुरंत नहीं जम जाता, उसी प्रकार कृत पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं लाता है। राख से ढकी हुई आग की तरह जलाता हुआ वो मूर्ख का पीछा करता है। अर्थात पाप को भी पकने में समय लगता है। आइए इसे प्रेत की कथा से समझते हैं। कथा इस प्रकार है। एक दिन थेर महामोगलान लक्ष्मण थेर के साथ राजगृह में भिक्षाचर्या कर रहे थे। चलते चलते मोगलान मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण थेर ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बिहार वापस पहुंचकर शास्ता के सामने बताएंगे। भिक्षाटन समाप्त कर दोनों बौद्ध विहार पहुंचे। तब मोगलान ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा प्रेत देखा था जिसका सिर मनुष्य की तरह था पर शरीर सर्प का था। तब शाक्यमुनि ने बताया, मैंने भी इस प्रेत को संबोधि प्राप्त के दिन देखा था, लेकिन मैंने इसका उल्लेख किसी से नहीं किया कि कहीं लोग मेरी कही बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका अहित हो जाएगा। मेरे नहीं कहने के पीछे लोगों के प्रति मेरी कृपा छिपी हुई थी। भिक्षुगण ने जानना चाहा कि उसकी ऐसी गति क्यों हुई तो बुद्ध ने वर्णन किया। बुद्ध ने बताया कि प्राचीन काल में वाराणसी में नदी के किनारे किसी प्रत्येक बुद्ध की कुटिया बनी हुई थी। वे वहीं रहते थे और वहीं से नगर में भिक्षाटन के लिए जाते थे। नागरिक भी वहां आते थे और प्रत्येक बुद्ध की सेवा करते थे। उस आने जाने वाली पगडंडी पर जमीन के
मालिक ने जुताई कर दी। आने जाने वाले लोग उस जमीन को रौंद देते थे। किसान उनको आने जाने के लिए मना करता था पर उन्हें रोक नहीं पाता था। अंत में सोचा अगर यहाँ पर पर्णकुटी न होती तो मेरा खेत बर्बाद न होता। ऐसा सोचकर उसने एक दिन उस झोपड़ी को जला डाला। प्रत्येक बुद्ध उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। जब जनता को पता चला कि प्रत्येक बुद्ध उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, तब किसान वहीं खड़ा था। उसने कहा, ये पर्णशाला मैंने जला डाली। क्रुद्ध भेड़ ने कहा, इस पापी के कारण अब हमें प्रत्येक बुद्ध के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहकर उमड़ी भीड़ ने उस किसान को पीट पीट कर मार डाला। मरने के बाद वो नरक में गया और अपने प्रारब्ध के कारण गृध्र कूट पर्वत पर अहिप्रेत बनकर उत्पन्न हुआ। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।